अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ द नॉलेज स्कूल काइट कैंपस लाहौर। स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 17 और सिलेबस हम कर रहे हैं रिवाइज़। ठीक है, हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 हम आपको पता है हम रिवाइज़ कर रहे हैं। नेम है नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में हमने लास्ट टाइम की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखें द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में वो है द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज़ अ होल नंबर। ठीक है, यानी मैंने आपको पहले भी ये बात क्लियर कर दी थी कि मल्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप कोई से दो होल नंबर्स को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं या दो नेचुरल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर हमारे पास होल और नेचुरल में ही आता है। होल और नेचुरल में आने का मतलब है कि आंसर आपके पास कभी भी माइनस में नहीं आता है। क्लियर है? आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि आपने प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर लिया और आंसर आपके पास क्या आ गया? होल नंबर। एग्जांपल दी हुई है, 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13 आ गया, 5 को 0 से किया 0 आ गया, 23 को 2 से कर रहे हैं 46 है। यानी कि जितने भी होल नंबर और आपने नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर होल और नेचुरल में ही आ रहा है। तो दिस इज़ द क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आपके पास नेचुरल जो है प्रॉपर्टी होल नंबर्स और नेचुरल नंबर दोनों पे एप्लीकेबल होती है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें वो आपको दे रहे हैं वो है B property, the product of two whole number remain unchanged if the numbers interchange their places। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इस तरह की हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ी थी कि जब दो नंबर्स को आप प्लस करते हैं और अगर आप उनकी जगह उनको इंटरचेंज भी कर देते हैं, उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज भी कर देते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही सेम प्रॉपर्टी जो है आपकी उस पर मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई हो रही है कि आपने टू वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उन्हीं टू वैल्यूज़ को अगर आप उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं तो भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा टू वैल्यूज़ पर एप्लीकेबल होती है। गॉट इट? तो 6C जो है, सी ऑप्शन हमारे पास, सी प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास आपको पता कि 3 नंबर्स होते हैं, 3 नंबर्स की प्रोडक्ट लेते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर इज़ अनचेंज्ड इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज़ ऑल्टर्ड। कि आपने प्रोडक्ट ले रहे हैं 3 नंबर्स का, आपने उनके ऑर्डर को चेंज नहीं करना, आपने उनकी ग्रुपिंग चेंज कर देनी है। ठीक है, अगर ये जैसे ये 3 वैल्यूज़ हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इनको ऑर्डर को चेंज नहीं करना, 4 5 6 ऐसे ही ऑर्डर रहेगा। बट आप पहले 4 बाय 5 को ग्रुप में लिख देंगे और फिर नेक्स्ट आप लिख के देख लें 5 और 6 को ग्रुप में देख लें। यानी कि आपने सिर्फ ग्रुपिंग चेंज करनी है, तब भी आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपके पास 120 का 120 आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये आपने याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 वैल्यूज़ के लिए होती है और एसोसिएटिव वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास 3 वैल्यूज़ के लिए होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम अपनी वैल्यूज़ की प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम उनके प्लेसेस को चेंज नहीं करते बल्कि उनकी ग्रुपिंग को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट आ जाएं अब आप। नेक्स्ट आपके पास डी ऑप्शन है कि प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो, कि आपने दो होल नंबर्स को आपस में किसी भी होल नंबर को जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ज़ीरो ही आता है। ओके स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड ज़ीरो इज़ ज़ीरो। आपने ज़ीरो का टेबल पढ़ा ही होगा, हम पढ़ते हैं ज़ीरो का टेबल स्टार्ट में, तो ज़ीरो का टेबल का सारे आंसर जितना भी पढ़ते जाएं आंसर ज़ीरो ही आता है। तो 4 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 0 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, यानी कि आपने ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करना है आपका आंसर ज़ीरो ही आएगा। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड द सम ऑफ टू मोर होल numbers grouped together is equal to the sum of the products of former numbers and each of the group numbers। अच्छा, ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
या सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को आपने इस तरह से याद रखना है। याद रखने के लिए मैं सिर्फ आपको ये बात बता रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास दो काम हो रहे होते हैं, दो ऑपरेशंस एक एट अ टाइम चल रहे होते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब तक हमने पढ़ी उसमें एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन होता था, प्लस था, माइनस था या मल्टीप्लिकेशन था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास एट अ टाइम दो काम हो रहे होते हैं। एक तो मल्टीप्लाई होता है कंपलसरी, उसके अलावा मल्टीप्लाई के अलावा उसमें प्लस या माइनस भी साथ हो रहा होता है। कुछ इस तरह से होता है। देखें, दो साइड्स होती हैं इसकी, लेफ़्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है। अब अगर इसको हम लेफ़्ट साइड ले लें कि आपने ग्रुप में जो दो डिजिट्स लिखे हैं उनको आपस में प्लस करना है और बाहर जो डिजिट लिखा हुआ है उसको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई तो ऐसे ही रहेगा, ये अंदर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। अगर कभी माइनस आ जाए तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इस टाइम प्लस है तो हम इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इसकी जो राइट साइड होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ये 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करें और इसी 5 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें और दरमियान में प्लस लगा दें। ठीक है, तो ये साइड इसका आंसर और इस फॉर्म का आंसर, दोनों का आंसर सेम आएगा। 6 और 7 को प्लस करें, ठीक है, और इनके जो भी आंसर आए 6 और 7 का 13 आंसर आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 65 आया। इसकी सेकंड साइड पर आ जाएं तो सेकंड साइड में अगर हम इसी 5 को 6 से और इसी 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें इस तरीके से ग्रुप में, ठीक, और दरमियान में लगा दें प्लस, ऐसे 5 6 आर 30 और 5 7 आर 35 और देन इनको प्लस कर दें, ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा आपके पास 65। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनता है। ये लेफ़्ट साइड और ये हमारी राइट साइड। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, ये तो थी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन पे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में वो कह रहे हैं कि इफ़ अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय एन अदर नॉन ज़ीरो होल नंबर द रिज़ल्ट इज़ नॉट नेसेसरीली अ होल नंबर। फिर से देखें कि इफ़ अ होल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय एन अदर नॉन ज़ीरो होल नंबर, कि अगर एक होल नंबर को आप डिवाइड करते हैं किसी नॉन ज़ीरो होल नंबर पर तो रिज़ल्ट जो है, जो भी रिज़ल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो नेसेसरी नहीं है, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो भी होल नंबर हो। देखें, फर्स्ट एग्जांपल देखें कि आपने 10 को 5 पे डिवाइड किया, आपके पास आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर आप 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 2 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर 1/2 आता है। ऐसा ही है ना, यानी 0.5 आंसर आता है। तो जो 1/2 हो गया या 0.5 हो गया, फ्रैक्शन वाला आंसर या डेसिमल वाला आंसर, वो ना तो आपके पास नेचुरल नंबर होता है और ना ही आपके पास होल नंबर होता है। तो क्या बात समझ में आई कि इसमें आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि आपने फिर से देखें, दो होल नंबर्स या दो नेचुरल नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आंसर नेचुरल नंबर और होल नंबर ही आएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है, प्रॉपर्टी बी पर आ जाते हैं। प्रॉपर्टी बी में आपके पास वो कह रहे हैं द क्वोशंट ऑफ अ होल नंबर एंड एन अदर नॉन ज़ीरो होल नंबर। क्वोशंट ऑफ अ होल नंबर यानी कि जो आंसर आएगा होल नंबर का क्वोशंट एंड एन अदर नॉन ज़ीरो होल नंबर चेंजेस इफ़ द डिविडेंड एंड द डिवाइज़र इंटरचेंज प्लेसेस। कहने का उनका मतलब ये है कि अगर आप उनके प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, जैसे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, प्लस की कम्यूटेटिव पढ़ा हमने, मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव पढ़ा कि उनकी हम प्लेसेस चेंज भी कर देते हैं तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सब्ट्रैक्शन में उन्होंने कहा था कि फ़र्क पड़ता है, लिहाजा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है सब्ट्रैक्शन में। तो इसी तरह डिवीजन में भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती अगर हम उनकी प्लेसेस को चेंज कर दें, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है। ओके, गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट देखें आप, सी ऑप्शन है। सी जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास वो उसी तरह ही है, 3 वैल्यूज़ वाली, जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका भी वही काम है कि आपने 3 होल नंबर ले लिए हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, उनका क्वोशंट और सेकंड का क्वोशंट, या आप उसको जो है ग्रुपिंग कर देते हैं तो आपका आंसर जो है हर दफ़ा सेम नहीं आएगा। जैसे 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 है। फर्स्ट केस में मैं 8 और 4 को
ग्रुप में ले रही हूँ, सेकंड केस में मैं 4 और 2 को ग्रुप में ले रही हूँ। तो अगर आप इनको सॉर्ट आउट करते हैं तो आपका आंसर हर दफ़ा सेम नहीं आता। फर्स्ट केस में आंसर आ रहा है 1 और सेकंड केस में आंसर आ रहा है आपके पास 4, यानी कि आपके डिवीजन में आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। गॉट इट स्टूडेंट। तो डी प्रॉपर्टी में कह रहे हैं अ होल नंबर डिवाइडेड बाय 1। अगर आप होल नंबर को 1 पे डिवाइड करते हैं गिव्स अ क्वोशंट विच इज़ नंबर इटसेल्फ, जो कि वो नंबर खुद ही होगा। कि आप किसी भी नंबर को अगर 1 पे डिवाइड कर दें तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर एज इट इज़ रह जाएगा नंबर इटसेल्फ। गॉट इट। ई 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन ज़ीरो होल नंबर के आपने अगर ज़ीरो को ऊपर रखा, ठीक है, ज़ीरो नॉमिनेटर है और आप उसका डिनोमिनेटर में कोई नंबर रख रहे हैं तो आंसर ने ज़ीरो ही आना है। गॉट इट। समझ आ गई स्टूडेंट्स। हमारे पास आपके डिवीजन में क्लियर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं करती है, अप्लाई नहीं होती है। क्लियर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी अप्लाई नहीं हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। और उसके अलावा डी ऑप्शन में वो आपको बता रहे हैं कि आप अगर किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर चेंज नहीं होता, वही रहता है। और अगर आप 0 पे डिवाइड कर देते हैं, 0 आप पहले है और बाद में आपका होल नंबर है, तो आंसर आपके पास हमेशा 0 ही रहेगा। गॉट इट। आपने इनको बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, इनको समझना है, इनको लिख के देखना है बार बार कि आपके और ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। फिर से अच्छा, आपने सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने कॉपी पे पहले एक तरफ लिख लेना है कि प्रॉपर्टीज़ के नेम लिख लेने हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ आपके पास, क्लियर है, कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है। तो आपने इस तरह से याद रख लेना है कि प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं, तो माइनस में, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती हैं। गॉट इट। फिर सबसे बड़ी बात आपने ये याद रखनी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में 2 वैल्यूज़ होती हैं और आप उनकी जगह इंटरचेंज करते हैं, प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं। जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं और आप उनकी प्लेसेस को इंटरचेंज नहीं करते बल्कि आप उनकी ग्रुपिंग को ऑल्टर करते हैं। गॉट इट। 3 वैल्यूज़ कौन कौन सी? क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। ओके। क्लियर में क्या हो रहा है कि आपने 2 नेचुरल और होल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देख रहे हैं, तो आपके पास वही नेचुरल या होल नंबर आता होगा तो आप कहेंगे कि एप्लीकेबल है, और अगर नहीं आता तो आप कहेंगे एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह कम्यूटेटिव में आप प्लेसेस चेंज कर रहे हैं सिर्फ 2 वैल्यूज़ की, एसोसिएटिव में आप ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं 3 वैल्यूज़ में। गॉट इट। और इनको आपने करके देखना है कि किस में अप्लाई हो रही है और किस में नहीं हो रही। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे कि आपसे पूछा जाए कि भाई कौन सी ऑपरेशन पर कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करी है या नहीं करी है, तो उस टाइम कंफ्यूज होने की बजाय आप इस तरह उसको याद कर लें येस और नो का आंसर देने के लिए कि भाई प्लस में, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल हैं, होल्ड करती हैं। उसमें डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करती, ना कम्यूटेटिव करती है, ना एसोसिएटिव करती है और ना क्लियर करती है। ठीक हो गया। इनको याद तो ऐसे तो रट्टा आप लगा ही लेंगे, इससे तो याद कर ही लेना है, लेकिन इनको आपने पढ़ना भी ज़रूर है बुक के थ्रू। ठीक है। ये आपको पेपर में ऐसे भी लिखने के लिए आ सकती हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, और इसको आप ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो ट्रू फॉल्स का येस और नो देने के लिए आप इसको ऐसे ही याद कर लें। होपफुली स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आती है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। और ये सबसे बड़ी बात कि ये आपकी रिवीजन है और अब आपको ज़रूर समझ आ जानी चाहिए। ओके।